गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। सधै महान भावों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इंद्रियार्थभ्यो मनसा अक्रिस्य तनमनः बुद्धया सारथिना धीरः परिणयेत मयि सर्वतः। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त होकर ईश्वर प्राप्ति कराने में ही लगा दें, इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंत साधना के द्वारा। दूसरे पद में बताए हैं, हृदय छिन्न छिन्न ओंकारम घंटानादम भीषणोर न वत प्राणिनोदये त्रावायत पुनः सवेश्य ऐत परम। अर्थात हृदय में निहित मृणाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटानाद के समान अस्थिर घोष सुने। हृदय के में निहित मृणाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के प्राण द्वारा उसका घंटानाद के समान अस्थिर घोष सुने। वह शब्द सुनने के बाद फिर जो है जीवन मरण के चक्कर में नहीं फंसोगे, ब्रह्म की प्राप्ति निश्चित होगी, इसमें संशय नहीं रहेगा। और जो संशय वाले पुरुष हैं उसकी मुक्ति नहीं होती है। जो ईश्वर होने पर ना होने पर संदेह करता है उसकी दुर्गति निश्चित होती रहती है, इसीलिए वह दुविधा गति में चला जाता है। माया के कारण से उसके भ्रम पर पड़ जाता है उसकी बुद्धि, जिसके कारण से इंद्रिय सुख को प्राप्ति करने में ही अपना बल बुद्धि और आयु खर्च कर देता है और दुर्गति को भोगते रहता है जन्म मरण के चक्कर में फड़ कर करके। क्योंकि इसलिए कि इंद्रियों विषयों से आसक्ति हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर बताएं कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा, मन इंद्रियों का मालिक है, तो मन ही के द्वारा इंद्रियों के उसके विषयों से खींच कर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी से की सहायता से सर्वांग युक्त के ईश्वर प्राप्ति करने में लगावे, न कि विषय की इंद्रिय सुख तृप्ति कराने में। तृष्णा तृप्ति कभी नहीं होती है, उसे आसक्ति होगी, कारण से दुर्गति आपकी होगी। अतः मन के द्वारा इंद्रियों का जो विषय है, जैसे लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध काम वासना, ये सब जो है, जो ये सब जो विषय है, इसको जो है विषयों से खींच कर मन को बुद्धि रूपी सारथी से कहा। चार इंद्रिय अंतःकरण इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो केवल नहीं, मन बुद्धि रूपी सारथी से। मन तो मर्डर है लेकिन सारथी उसका बुद्धि बनना चाहिए। बुद्धि जो कहे जिधर कहे जाने उधरे जाइए, बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से ईश्वर प्राप्ति कराने में ही लगावें। अर्थात तब जो चित्त अस्थिर होगा सुषुम्ना में, प्रणव बिंदु पर जब चित्त स्थिर होगा तो सुषुम्ना में तब घुसेगा, और तो सुषुम्ना में जाने के बाद तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश शब्द मंडल में जो वही तब अनाहत जो है, अनहद शब्द जो कहते हैं, अनहद नाद, वही शब्द सुनाई पड़ेगा। और वही शब्द
कि ध्वनि से में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन और माया पाप ताप सब जल के राख हो जाता है। वहीं जो है सभी इंद्रियां से कुसंगति जीवात्मा का छूट जाता है। तब जो है उसके बाद ये निर्मल चेतन सुनने लगता है आदि शब्द, और आदि शब्द की प्राप्ति वो चिदात्मक चौकी है। आदि शब्द सुनने का मतलब है वो जन्म मरण से मुक्त, और आदि शब्द धीरे धीरे वही निशब्द जो है हो जाता है, वही ब्रह्म की प्राप्ति वहीं हो जाती है। इसलिए यहाँ बताए आपको, हृदय में निहित मृणाल तंतु सदृश ओंकार शब्द उत्पन्न होगा, जो ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटा नाद के समान अस्थिर घोष को सुने। वह घोष, वह जो है जब शब्द सुनाई पड़ेगा, फिर और कोई शब्द सुनने की जरूरत ही नहीं रहेगा, और उसका क्षय कभी नहीं होता है। जागृत में, स्वप्न में रहे या सुप्तावस्था में रहे, उसका क्षय नहीं होगा उस शब्दों का। और संशय वाले को क्या होता है, एक उसकी दुर्गति कैसे होती है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक ज्योतिषाचार्य पंडित जी थे, वह जो है पूजा पाठ शादी श्राद्ध कराता था, उसी प्रकार उसी से उसका जीवन उपार्जन करता था। विद्वान तो था ही, उसमें दो मत नहीं था, ज्योतिषाचार्य में पारंगत। उधर से श्मशान घाट पूजा पाठ करा करके वह गांव से श्मशान घाट होकर के ही आ रहा था, तो रास्ते में देखा कि श्मशान घाट में गंडा मुंडा जो है बिखरा पड़ा था। तो एक मुंडा में ज्योतिषाचार्य जी पंडित ने पढ़ दिया कि जो दशा पूर्णा था तो पूरेगा, जो बाकी है वो पूरेगा। पंडित जी को संदेह हो गया, जैसे विषय भोगी को संदेह हो जाता है कि ईश्वर है या नहीं है। जब स्वयं वह ईश्वर के अंत पर जो है और खुद संदेह करता है कि ईश्वर है कि नहीं है, जबकि वही तत्व तो निकल जाता है। जब आत्मा को नहीं तो परमात्मा के बारे में संदेह करता है मूर्ख कहीं का। जब वो आत्मा से कोई जानता है कि उसी पर तो उसका जो इंद्रिय जो है गतिमान है, वही निकल जाता है, कहता है मर गया, तो पर भी जो है बोलता है ईश्वर है कि नहीं है। तो जो है पंडित जी को संदेह हो गया विधाता पर, विधि के विधान पर, कि यह गलती से लिखा गया होगा, जो है ब्रह्मा जी से मिस्टेक हो गया होगा लिखने में, कि जो दशा जिसका तो पूर्णा था जो पुरिए गया, मरिए गया, जरिए गया, मुंडा होइए गया, श्मशान में पड़ा हुआ है, धूल है दूसरी थे। अब इसका और कौन दशा बाकी है जो पूरेगा, ये तो लिखने में गलती है सरासर। अच्छा देखें तो अब संदेह करता है ब्रह्मा जी के ऊपर, जैसे विषय भोगी, उस विषय भोगी था ना, अभी देखते हैं ना, बड़ा होशियार साहब, 2 पैसा छल कपट परपन से जमा कर लेता, तो भगवान की उपेक्षा, माता पिता की उपेक्षा करवे करता है। बड़े बूढ़े ज्ञानियों ध्यानियों मुनि महर्षि पर उंगली उठाने में वह आवाज नहीं करता है। उदाहरण दे दे करके कहेगा वह सत्संगी खराब है, वह सत्संगी खराब है, वह खराब है, यह खराब है, और कहेगा कि तुम, तो हम तो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, जो कि छल कपट से सुरा सुंदरी कामनी और कंचन के फेर में जो है छल कपट से जमा करते हैं धन, और जो है तब तक जो है रोगाग्रस्त और इंद्रियां शिथिल होती चली जाती हैं, और डॉक्टर से इलाज कराते कराते आधे उम्र में मर जाते हैं। अपना दुर्गुण नहीं बताएगा, दूसरे का दुर्गुण बताने में ही अपना समय बर्बाद करेगा। जिसकी प्रवृत्ति दूषित हो जाती है, पाप ताप करके न धन जमा करता है जी, कामनी कंचन प्राप्त करने का न चेष्टा था उसका, तभी न जो है धन जमा किया। छल कपट पर पंच से आडंबर पाखंड से इसका तो दुर्गति निश्चित ही है। कहा इंद्रिय सुख को वो प्रमुखता दिया, लेकिन उसको भूल जाता है कि इंद्रिय का गतिमान जो है तो ये तो चेतन जीव पर है। जीव ही जब निकल जाएगा तो फिर इंद्रिय रहेगा कहाँ। इसलिए जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए न कोई कार्य करना चाहिए, जो कि हमारे संत महात्मा सदगुरु महाराज ज्ञानी ध्यानी महापुरुषों ने सत्संग प्रवचन के माध्यम से रात दिन बता रहे हैं कि जीवात्मा का कल्याण करने के लिए तू कार्य कर, इंद्रिय सुख की तृष्णा को तृप्ति करने में तू अपना समय नष्ट ना कर। अब ये संदेह इसको जो हो गया पंडित जी को, तो पंडित जी ने कहा अच्छा देखते हैं, तो वह जो है मुंडा को उठा करके झोली में रख लिया, घर में आया, गोड़ा हाथ धो करके खाना पीना खाकर रात में जो है आराम किया, कोठी पर हुआ मुंडा को रख दिया। पंडित जी खाना पीना खाकर सो गए।
सवेरे फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके जल्दी जल्दी अपना रोजगार में पूजा पाठ कराने के लिए, शादी श्राद्ध कराने के लिए चले गए। फिर जो है जब आए शाम को तो याद हुआ कि भाई मुंडा रखे थे कोठी पर। इधर से जब पंडित जी जब पूजा पाठ कराने चले गए तो पंडितान जब जो है घर बाहर जब झाड़ू पोछा लगा रही थी तो मुंडा देखा। मुंडा देखते हुए जो है क्रोध से आग बबूला हो गई। क्रोध से तो बुद्धि विभ्रम में चली जाती है और उसका अधोगति सोचने की प्रक्रिया खत्म हो जाता है। काम क्रोध मद मोह विनाशय, यह काम क्रोध मद लोभ विनाशय, यह काम क्रोध मद मोह ईर्षा राग द्वेष ईर्षा, ये सब तो जो है दुख का मूल कारण है। क्रोध से यह बुद्धि इसका नाश हो गया। ये मुंडा को लेकर के उखरी समाट में चूर दी और चूर कर करके जहाँ छौरा ढेरी पर फेंक दिया जहाँ की कूड़ा कचरा फेंकती थी। पंडित जी शाम को पूजा पाठ कराया कि कोठी पर मुंडा रखे थे, कहाँ पर है तो रख दिया। कहा आप पागल हो गए हैं पंडित जी, घर को आप अशुद्ध अपवित्र कर दिए। पंडित होकर के यही उंडा मुंडा आप लाते हैं घर में, ओझा गुनी सीखिएगा और कोई काम आपको है कि नहीं हैं? यही सब काम करते हैं पंडित होकर करके। आपको जब बुद्धि भ्रष्ट हो गया आपका है, जैसे कोई पागल ने दूसरे को पागल समझता है, ऐसे विषय भोगी ने अपने आप को बड़ा चतुर सियाना समझता है। संत महात्मा को जो है निर्धन और बकलोल समझता है, अपने आप को बड़ा सियाना समझता है। लेकिन समझ रहा है कि तुम अपने आप को होशियार समझते हो। तुम्हारी स्त्री तुम जिसके प्राप्त करने की सुख समृद्धि शांति, लड़का लड़की बेटा बेटी जिसको सुख शांति प्राप्त कराने के लिए तुम्हें, वो तुमको बकलोल समझता है। पूछ लेना, नहीं विश्वास है तो आगे पूछ लेना। मरणासन पर चले जा रहे हो, कहा तुम्हारी स्त्री पुत्र पुत्री सब संतुष्ट पूर्ण रूपेण से आपसे हो गए? कभी नहीं बोलेगा। मैं इस पर भी लघु कथा करूंगा, पहले इसको सुन लीजिए। तो जो है पंडित जी ने कहा अरे मुंडा कहाँ रखा स्वयं बता, क्योंकि मुंडा जो है ना उखरी समाट में चूर कर करके हम जो है ना कूड़ा कचरा ढेरी छौरा पर फेंक दें को। तो मने मन पंडित जी ने कहा कि सब दशा तो पूरी गया था, पंडितान के हाथ से इसका चूराठन बाकी था, यही चूराठन होकर के इसको फेंक दिया। हे भगवान, पर संदेह नहीं करना चाहिए। पंडित जी ने क्षमा मांग लिया, कहा सही में ये जो है वह परमपिता परमेश्वर से पर उनके ऊपर संदेह करना, इसका मतलब अपनी बुद्धि पर खुद संदेह कर लो। विषय में आसक्त हो जाने के कारण से बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए ईश्वर पर संदेह करता है, इंद्रियों के विषय में आसक्ति हो जाने के कारण से। अब क्या हुआ, तब समझ लिए संतुष्ट हो गया। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि जीते जी जो है इस माया का चक्कर को छोड़ो और ईश्वर प्राप्ति कराने में ही अपना समय लगाओ। कहा कि जो है मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के दुखों को यह भोगता है। एक सेठ जी सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। उनको महात्मा जी ने कहा बहुत दिन के बाद आए हैं सेठ जी, क्या बात है? कहा हमको परिवार से जो है ना इतना श्रद्धेय स्नेह है, हमारे परिवार हमारे लिए तो जान दे देंगे, अतः उसी के मोह में प्यार में प्रेम में फंस जाते हैं। पोता पोती को स्कूल पहुंचाने के लिए जाते हैं और आते हैं, इसलिए नहीं आ सकते हैं महात्मा जी। कहा बहुत आपके लिए जान दे देंगे? कल कहा हाँ, हमारा परिवार तो हमारे लिए जान देते हैं। कहा ठीक है। उनको प्राण स्पंदन निरुद्ध करने की ज्ञान बता दिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है, जा करके देखिएगा आप इस क्रिया को करके, इससे मृतवत के समान आप हो जाएंगे। तब परिवार के वास्तविक रूप का आपको जो है परिचित हो जाएंगे, अवगत आप हो जाएंगे। आप जितना झूठी जो है मोह के कारण से, आसक्त के कारण से जो अपना मन में यह भ्रम पाल लिए हैं कि यह हमारे लिए जान देगा, यह मोह आपका टूट जाएगा, भंग हो जाएगा। उससे जो आसक्ति है, आसक्ति अज्ञानता और अभाव, यह तीन कारण है दुखों का प्रमुखतः। तो कहा कि ठीक है, वह क्रिया को बता दिया, प्राण स्पंदन निरोध करने की, प्राणवायु को रोक करके ऊपर से मृतवत के समान होने की क्रिया को बता दिए महात्मा जी ने 15-20 दिन में। वह जान लिए। सेठ जी ने गए
बेटा पोता का उसका जन्मदिन था। उसी दिन सेठ जी गंगा स्नान करके आया और जो है प्राण स्पंदन करके अपना प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिए नसाग्र से 12 अंगुल पर। अब ये मरे हुए समान हो गए, खाना पीना बना करके तैयार हो गए। आकर के जो है अपने सेठान ने अपने पति को, सेठ जी को जो है आई कहने के लिए, खाना खाने के लिए, लेकिन देखा कुछ मर गए हैं। पर जो है सेठान सोची कि जब अभी शोर करेंगे तो फिर खाना वाना बर्बाद हो जाएगा। वो जा कर के खीर पूड़ी मांस भात पुलाव तलाव सब खा लिया। जब उसको खाते देख करके पुतहू ने जा कर के सोची कि सेठी ने खाए हैं और ये ससुर ने खाए हैं, सास कैसे खा रही है। कोई बात है कि जाके ससुर को दिखा दे, देखा वो भी देख लिया कि मरी हुई है, मर गए हैं सेठ जी। आकर को वो भी खा लिया, उसके देखा सके उसका तीनों पुतहू खा लिया। अब जो है तब जो है खाना पीना खा करके जब वह कहा कि सोचा कि इतना स्वादिष्ट पकवान 56 प्रकार का बनाए हैं, खीर पूड़ी मांस भात अंडा कढ़ी इत्यादि, जो है इससे बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार से जो है सभी जो है ने खा चुके और तब जो है रोने धोने का स्वांग प्रारंभ कर दिए। और इस प्रकार से गांव के सज्जन सब, गांव के लोग जमा हो गए। कहा सेठ जी मर गए, कहा कि यानी बड़े बड़े बुजुर्ग ने कहा कि महात्मा जी का शिष्य थे सेठ जी, बुलाइए। उसका सेठ जी का बेटा गया बुलाने के लिए कि चलिए पापा ये हमारा ख़त्म हो गया, चलिए। महात्मा जी का आरती विनती किए चले आए। कहा चलो हम अपना चेला को देख लेते हैं। कहा लाया, बड़ा रोना धोना शुरू कर करके महात्मा जी ने कहा कि ये तो जीवित हो सकता है। कहा सभी ने एकाएक कि महात्मा जी कृपा करके जितना जो भी होगा करना होगा, हम करने के लिए तैयार हैं हम लोग। कहा एक तो शीशी जो है, एक शीशी काला बोतल में दवाई था लिक्विड। कहा कि इसको जो पी लेगा उसका आयु इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका आयु सेठ जी में चला आएगा और वह मर जाएगा। ऐसा हम उसका आयु इसमें दे देंगे, ये जीवित हो जाएगा सेठ जी। जो इसको अत्यंत प्यार करते हैं, श्रद्धा स्नेह करते हैं, वह सेठ जी को अपना आयु दे सकते हैं। ऐसा कहते हुए सेठ जी महात्मा जी ने वह बोतल में जो लिक्विड था दिया। अभी यह अभिमंत्रित क्या हुआ, यह जो है लिक्विड है, पदार्थ है, इसको पीने के बाद तुरंत आपका मृत्यु हो जाएगा और आपकी आयु इसमें चली जाएगी। कहा ठीक है। जब बेटा को कहा नहीं पापा जी जो है अब तो ख़त्म हो गए, छोड़िए 2-4 वर्ष और जीते। पत्नी बोली कहा पत्नी को छोड़िए महात्मा जी, अब जो होना था तो भगवान को यही पसंद था। वो भी ये कह करके टाल दिया। पुतहू तो कहा कि हम काहे लिए पिएंगे। बेटी कहा कि आप कोई महात्मा जी यही सब काम करते हैं, हमारा 4 बाल बच्चा है, हम उसको तो स्कूल जाना पहुँचाना है। हम जो संपत्ति लिया है बाप का तो उन्हें बेटा पिएगा। चारों बेटा में से कोई नहीं पीने के लिए तैयार हुआ। इस प्रकार से सेठ जी सभी समझ रहे थे। अब जो है कहा ठीक है जो होना था तो हो गया। कहा ठीक है हो गया है। गाँव वाले ने कहा छोड़ दीजिए। तब महात्मा जी जब कोई पीने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपना आयु देने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे जीवित होगा। वहाँ जैसा तुम लोग कहो। तो सेठ जी ने जो 2 जुड़वा पाया था उसमें जो है अपना पैर फंसा दिया था, पैर कड़ा हो गया था। और तब कहा गाँव वाले ने कि भाई इस लहास को निकालने के लिए, सेठ जी के लहास को निकालने के लिए ये तो पिलर तोड़ना होगा। उसकी पुतहू बोलती है इसी पिलर पर तो पूरा मकान है, जो है ना 5 लाख 10 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। ये पिलर को तोड़ देगा तो मकान गिर जाएगा, 10 लाख रुपया से ऊपर ज़्यादा खर्च हो जाएगा। इस प्रकार का धन को नष्ट करने की क्या ज़रूरत है। पापा जी को तो आप जरेबे करेंगे, अतः इसको पिलर को तोड़ने की क्या ज़रूरत है, पैर को ही काट दीजिए। दूसरी पुतहू ने कहा हाँ सही है बोलती है दीदी। तीसरा बेटा ने कहा ठीक है, छोटका बेटा ने कहा ठीक है, मंझला बेटा ने कहा ठीक है। तो सभी ने कहा दिया कि ठीक है तो पैरे काट दिया जाए। तो गांव वाले ने कहा जैसा तुम लोगों को अच्छा लगे। कहा नहीं तो कोई अर्थी पर ले जा करके जरेबे कीजिएगा तो काट दीजिए। ठीक है जैसा आप लोगों को जो अच्छा लगे भाई कीजिए। वह पुतहू ने जल्दी से ला करके जो है गड़ा सा ला के दिया, राशि काटने वाला, तो पैर को काट दिया जाए। सेठ जी का जो है अब कहने लगी अपने पति से, सेठ जी का बेटा से पुतहू ने कि इसको काट दीजिए पैर को और निकाल लीजिए, पिलर तोड़ने की जरूरत क्या है। हाथ में गड़ासा दे दिए। तो कहा कि हमने काटेंगे पिताजी के टांग को, पैर को।
तो दूसरा ने पुतहु को लिया, अच्छा छोड़िए तब हम ही काट देते हैं। जैसे वो काटने के लिए चाह रही थी तो महात्मा जी ने कहा रुको रुको रुको, उसको काटने का जरूरत नहीं है। तब हम ही, हमारा चला था भाई, 2-4 दिन जो है हमको बहुत बढ़िया से खिलाए पिलाए थे सेठ जी ने, हम ही इसे अपना आयु देते हैं अपने चला को, शिष्य को। ठीक है। बस सेठ महात्मा जी ने वो बोतल का पी लिया और सेठ जी का पीठ ठोक दिया, उठो सेठ उठो। बस सेठ जी उठ गए जो है। तब कहा, महात्मा जी के चरण स्पर्श किया, कहा उसी से ये बात सब सुन कर सुन लिया, तुम्हारे लिए कितना प्रेम श्रद्धा है, सुन लिया समझ लिया। कहा तुम्हें मेरे लिए जान दे देगा, अपना देख लिया, तुम्हारा यह पिलर को तोड़वाने के लिए भी तुमको जो है तुम्हारा पैर काटने के लिए तैयार हो गया, और तुम बोलते हो कि हमारे लिए जान दे देगा। अब तुम्हारा मोह खत्म हुआ, क्षमा। तब चरणों में गिर करके, महात्मा जी के चरणों में गिर कर सेठ जी ने कहा, भगवान सही आप कहते हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है, यह जो सब स्वार्थ के कारण से है। कहा भी तुम जान रहे हो गीते जी, तू क्या कर, अरे ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में तू जतन कर रे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह सब जो है स्वार्थ के कारण से तुमको खाली झूठ का प्रेम 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 कुछ नहीं है, स्वार्थ यह है। ना तुम किसी का हो ना तुम्हारा कोई है, जीव आत्मा परम आत्मा का अंश है, उसी में मिला देने का। और विषय की आसक्ति के कारण से जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार को दुख को भोगता है। इससे निवृत्ति प्राप्त कराने के लिए सद्गुरु के शरण में जा, विषय का त्याग, साधु की संगति और अध्यात्म का ज्ञान पर स्पंदन करने की क्रिया, सद्गुरु के चरणों की सेवा से जुक्ति जुक्ति से भक्ति भक्ति से मुक्ति प्राप्त कर ली जीती जी। इसलिए संत महात्मा के साधु भाई जीवत ही करुआ सब, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा सब, साधु भाई जीवत ही करुआ सब। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की वास, साधु भाई जियत ही करवा सब। तनु छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आस। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जम पूरा वासा, साधु भाई जीवत ही करवा सब। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साधु भाई जीवत ही करुआ सा। साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा, साधु भाई जीवत ही करुआ सा। सत गहे सत गुरु को चिन्हे, सतनाम है विश्वास। कहे कबीर स्वाधन हितकारी, हम साधन के दास, साधु भाई जीवत ही करवास। हे भाई, जीते जी ही ब्रह्म प्राप्ति करने के बारे में सद्गुरु के चरणों में जा कर के युक्ति प्राप्त करें। जो है विषय भोगी प्राणी विषय की आसक्ति के कारण से अधोगति में जा कर के 84 लाख योनि में भटक करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है, और जोगी उसका त्याग करके ब्रह्म की प्राप्ति करके परमानंद की प्राप्ति कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट में बता रहे हैं, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सतसंग बिना जिहतर सही। इस सतसंग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलाओ वे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सतसंग में अमृत वरसे। मैं तू आन पड़ी चोरन के नगर में, सतसंग बिना जिहतर सही। शब्द सहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरे कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सूरत करो वही घर से। मैं तो आन पड़ी चोरन के घर अगर संग बड़ा बिना जिहतर सही। श्री सद्गुरु।
शून्य संध्या तेरी देव देवा करी अधिपति यदि समाई सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया लगी रहे सरनाई ले आरती हो पुरुष निरंजन सतगुरु पूजहि भाई ठाड़ा ब्रह्म अनिगम विचारे ये अलख न लखिया जाई ततु तेल नाम किया वाती दीपक देह उजियारा ज्योति लाय जगदीश जगाया बुझे बुझन हार पंचेश्वर अनाहत बहुजई संगे सारंग निपानी कबीर दास तेरी आरती की निरंकार निरवानी। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु। गगन की ओट निशाना है साधु गगन की ओट निशाना है दाहिनी सूर्य चंद्रमा वाई तिनके बीच छिपाना है तन की कमान सूरत को रोदा शब्द मान ले ताना है मारत बानी विहातन इंधातन ही तन सतगुरु का परवाना है मार युवान घाव नहीं तन में जिन लागा तिन जाना है कहे कबीर सुनो भाई साधु जिन जाना तिन माना है गगन की ओट निशाना साधु गगन की ओट निशाना है। श्री राम निरंजन न्यारा रे अंजन सकल पसारा रे अंजन उत्पत्ति ओम ओंकार अंजन मणिया सवि विस्तार अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र अंजन गोपी सनिको व्यांत अंजन वाणी अंजन वीर अंजन किया नाना भेद अंजन विद्या पाठ पुराण अंजन फोकट कतहि ज्ञान अंजन पाति अंजन दी अंजन की कर अंजन सेव अंजन नाचे अंजन गवे अंजन भेष अनंत दिखावे अंजन कहाँ कहाँ लग केता दान पुनि तप तीरथ जीता कहे कबीर कोई बिरला जाएगी अंजन शाण निरंजन लगे। श्री सद्गुरु आरती संग सतगुरु की कीजिए अंतर जोत हो तलख लीजिए पांच तत्व तन अग्नि जराई दीपक चास प्रकाश करीजी गगन थाल रवि शशि फल फूल मूल कपूर कलश धर दीजी छतन भतारे मुक्त हल पोहप माल हार गृही श्वेतपान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब छीजी लक झाय मन मीन मंजीर मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी सर्व सुगंध चलहूँ आकाश मधुकर कमल केली धुनि निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छीजी अधर धार अमृत वहिया वै सतमत द्वारा अमर रस भीजी पीपी हो सुरत मत वाली चढ़ी उमगी अमीर
कोट भान छवि तेज उदाले कपार लखी लाग लगी छिन छिन सूरत यधर पर राख रूप प्रसाद अगम रस बीजी कथा कड़क कड़क गुरु धामा उठियल तुलसी तन दीजी। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद भारत।